Hello students, today we will discuss the another topic of pharmacognosy, that is antiseptics and disinfectants. First of all, what are antiseptics and disinfectants? So antiseptics are the chemical sterilizers, chemical substances which are used to kill the microbes for the prevention of the growth of microbes. जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उसको किल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये लिविंग टिश्यू पे इसको अप्लाई किया जाता है एंटीसेप्टिक को। पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ डिजीज़। कोई भी डिजीज़ है वो कॉज करते हैं। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के एंटीसेप्टिक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक्स कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? जब भी कोई चोट लग गई, कोई वूंड हो गया, कोई घाव हो गया, या फिर कोई ऑपरेशन से पहले, कोई इंजेक्शन से पहले एंटीसेप्टिक अप्लाई किया जाता है। आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले कोई लिक्विड सा अप्लाई करके उसको स्किन को क्लीन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? इसीलिए ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्किन के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो इंजेक्शन के दौरान वो स्किन के अंदर ब्लड में ना चला जाए। तो एंटीसेप्टिक का यही काम होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करते हैं उसकी ग्रोथ को रोकना और उसको किल करना, माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को। इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का भी यही काम होता है। जो एंटीसेप्टिक है ये डायरेक्टली लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है, या जैसे स्किन पे अप्लाई किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं बहुत सारी मार्केट में, आपको पता है, वो स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई की जाती है, इसलिए वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं काम उसका भी यही होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करता है, या फिर उसके स्पोर्स है उसको किल करता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। लेकिन ये लिविंग टिश्यू पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। जो सब्सटेंसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में आने वाले हैं, उनको उनको स्टरलाइज करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। सो दीज आर नॉट अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं किया जाता। डिसइंफेक्टेंट जैसे अगर हम आम भाषा में बात करें, जैसे टीवी में ऐड आती है लाइजोल डिसइंफेक्टेंट है, फ्लोर के ऊपर यूज़ किया जाता है, और कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जैसे डस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए ताकि वो इन्फेक्शन ना कॉज करे। क्योंकि हमारी जो स्किन है, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वो फर्श पर खेलते हैं तो उनकी डायरेक्ट स्किन उसके कांटेक्ट में आती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी ग्रोथ को किल कर देते हैं, पैथोजन की ग्रोथ को रोक देते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं। सो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, बट इन फार्माकोग्नोसी हम वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल सब्सटेंस से हमें ऑब्टेन होती है। सो देयर आर नंबर ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। फॉर एग्जांपल नीम हो गया, बेंजोइन, मिर हो गया, टर्मरिक हो गया। तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमें 4 ड्रग्स पढ़नी है, दैट इज बेंजोइन, नीम, मिर एंड टर्मरिक, जिसको कुरकुमा भी बोलते हैं। ये 4 ड्रग हमारे सिलेबस में है, तो हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट ड्रग ऑफ द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। इसकी जो पहली ड्रग जो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे दैट इज बेंजोइन। बेंजोइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। अब जो बेंजोइन है इसकी अलग अलग स्पीसीज में ये अवेलेबल होती है, जैसे सुमात्रा बेंजोइन हो गया, सियाम बेंजोइन हो गया। तो इसके सिनोनिम भी क्या है, सुमात्रा बेंजोइन, गम बेंजोइन एंड लोबान, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, कॉमन नेम्स हैं। सुमात्रा बेंजोइन,
गम बेंजोइन, इसी तरह से लोबान भी इसका एक सिनोनिम है, कई जगह पे लोबान भी यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये क्या है, एक तरह का बाल्सेमिक रेजिन है, मतलब कि चिकनाहट, जिसमें चिकनापन होता है, बाल्सेमिक चिकनाहट के लिए यूज होता है। बाल्सेमिक रेजिन जो किससे ऑब्टेन होता है, स्टायरेक्स बेंजोइन से। सो इट इज अ बाल्सेमिक resin obtained, balsamic resin है जो कहाँ से obtain होता है, obtained from Styrex benzoin, स्टायरेक्स बेंजोइन से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी फैमिली, किस फैमिली से, इट बिलोंग्स टू द स्टायरेसी फैमिली। स्टायरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ कम टू द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, अब ये रेजिन है, आपको पता है रेजिन क्या होता है, एक तरह से उसका कोई शेप नहीं होती, क्योंकि टीयर्स की तरह होता है, एक तरह की लम्ब्स होते हैं, लम्ब्स की शेप में होती हैं। सो इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्राउन से ग्रे कलर का होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका एरोमेटिक, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका, स्पेसिफिक तरह की इसकी ऑर्डर होती है। ये टेस्ट में थोड़ा स्वीटिश होता है, थोड़ा सा तीखापन होता है, स्लाइटली एक्रिड इन द टेस्ट। टीयर्स की बात करें, ये एक स्मॉल लम्स की तरह टीयर्स की फॉर्म में होता है। एक्सटर्नली ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश और मिल्की वाइट कलर का होता है। सो दिस इज द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सुमात्रा बेंजोइन। इसी तरह से सियाम बेंजोइन का भी आप वो भी साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इसमें ट्राई टर्पिनॉइड एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के ट्राई टर्पिनॉइड एसिड। अब वो जो ट्राई टर्पिनॉइड एसिड है उसमें आ जाते हैं सिया रेजिनोलिक एसिड, स्यूमा रेजिनोलिक एसिड। सिया रेजिनोलिक एसिड एंड स्यूमा रेजिनोलिक एसिड। ये प्रेजेंट होते हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्शन। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें दो एसिड है, बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। उसके बाद इसमें
ट्राइटरपेनॉइड में आ जाते हैं। ट्राइटरपेनॉइड एसिड में सिया रेजिनोलिक एसिड एंड स्यूमा रेजिनोलिक एसिड, और इसमें कुछ ट्रेसेस में, कुछ अमाउंट में स्टाइरॉल और वेनिलिन भी प्रेजेंट होते हैं। ये है सुमात्रा बेंजोइन। अगर हम सियाम बेंजोइन की बात करें तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज कॉनिफिराइल बेंजोएट। कॉनिफिराइल बेंजोएट मेन होता है, बाकी इसमें सिया रेजिनोलिक एसिड भी होता है, वेनिलिन भी प्रेजेंट होता है और फ्री बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है कॉनिफिराइल बेंजोएट इन सियाम बेंजोइन। इसी की वैरायटी है सुमात्रा बेंजोइन, सियाम बेंजोइन। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब इसमें अगर हम डिस्कस करें अबाउट द टेस्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है उसमें क्या करना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन में वाटर की एडिशन करेंगे, जिसमें जो भी सैंपल है उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, देन इट विल टर्न्स टू द मिल्की सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन after the addition of water addition की तो it will turns into milky। जो मिल्की जो सॉल्यूशन था वो क्या होगा, मिल्की बन जाएगा। फर्स्ट टेस्ट ये है। उसके बाद सेकंड टेस्ट में क्या है, सेकंड में इसमें जो पाउडर ड्रग है अगर उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं, पाउडर ड्रग एडिशन कर दी KMnO4 की पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसमें क्या होगा, बिटर और जैसे कड़वा बादाम होता है ना, उस तरह की ऑर्डर आएगी। बिटर आमंड लाइक स्मेल या फिर बिटर आमंड लाइक ऑर्डर। बिटर आमंड लाइक ऑर्डर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है, उसमें भी क्या करना है, जो पाउडर ड्रग है उसमें हमने ईथर एडिशन करनी है, ईथर की। पाउडर ड्रग एडिशन ऑफ ईथर, ईथर ऐड कर दिया और 2 ड्रॉप्स इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या होगा इसमें, ये डीप रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सॉल्यूशन है डीप रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द बेंजोइन के लिए। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट में आ जाता है इसके यूजेस क्या है। यूजेस की बात करें अगर हम, तो ये कैसे यूज किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है डायूरेटिक, डायूरेटिक मीन्स जो यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देते हैं, डायूरेटिक की तरह एक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम ऑफ द एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, जो कफ से रिलीव करती है।
तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट किया जाता है, और ये कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ बेंजोइन। ये हो गया हमारा बेंजोइन के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज नीम। नीम के बारे में पढ़ेंगे। नीम की बात करें तो नीम में क्या होता है, इसको नीम को नीम बोला जाता है या मार्गोसा ट्री भी बोला जाता है। सो इसका सिनोनिम की बात करें तो ये मार्गोसा ट्री, मार्गोसा ट्री भी कहा जाता है। और बायोलॉजिकली ये इट कंसिस्ट ऑफ एरियल पार्ट ऑफ आजादी रक्ता, इट कंसिस्ट ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट आजादी रक्ता इंडिका। ये किससे बिलोंग करता है, आजादी आजादी रक्ता, आजादी रक्ता इंडिका। इसकी जो प्लांट है इससे, और इसकी जो फैमिली है दैट इज मेलिएसी। मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद इसके जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, इसमें इसके बहुत सारे फ्रूट भी यूज किए जाते हैं, फ्लावर्स भी यूज किए जाते हैं। इसमें फ्रूट्स भी यूज किए जाते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं वो ओवेट शेप की होते हैं, फ्लावर्स इसके लॉन्ग होते हैं, सेंटेड होते हैं, फ्रूट इसका बहुत ही फ्लैशी टाइप का होता है, बार्क थोड़ी रफ ग्रेइश से ब्राउनिश कलर की होती है। अगर हम लीव की बात करें तो इसके लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, लीव्स में अलग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, सीड्स में अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद बार्क में अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की बात करें, लीव्स में इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दैट इज आजादी रेक्टिन मेलिएसिम। आजादी रेक्टिन मेलिएसिन, निम्बोस्टिरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड, स्टिरोल, एस्कॉर्बिक एंड अमीनो एसिड, ये इसके लीव्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। सीड्स में आजादी रेक्टिन एंड आजादी रेक्टिन इसके सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद बार्क में निम्बिन, निम्बिनीन, निम्बिडीन, निम्बिन, निम्बिनीन, निम्बिनीन, निम्बिडीन, तो ये इसके बार्क में प्रेजेंट होते हैं। निम्बिस्टिरोल, निम्बिडोल, मार्गोसिन, निम्बिडोल,
बार्क पे प्रेजेंट होते हैं, जो बार्क्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इस तरह से होते हैं। जो नीम होता है बहुत ही यूजफुल होता है। ऑयल, इसके ऑयल की बात करें तो ऑयल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसाइड्स। ऑयल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि इसमें लीव्स में अजादिरेक्टिन, मिलियासिन, निम्बोस्टिरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। सीड्स में अजादिरेक्टिन प्रेजेंट होता है मोस्टली। बाग में निम्बिन प्रेजेंट होता है, निम्बिनाइन प्रेजेंट होता है, निम्बिडीन, निम्बोस्टिरोल एंड निम्बोडोल विद मार्गोसिन, इसके साथ ही मार्गोसिन भी प्रेजेंट होता है। ऑयल में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है नीम तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, घरों में नीम होता है। कई बार कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो नीम के पत्तों को बॉयल करके उस पानी से नहलाया जाता है। अब हम डिस्कस करें अगर इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज यूजेस ऑफ नीम। इसके यूजेस की बात करें तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है। एंटीसेप्टिक की तरह तो एक्ट करता ही है ये, एंटीसेप्टिक, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है ये। उसके बाद स्टिमुलेंट, किसी भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को किल करने के लिए। आपको पता होगा कई बार गेहूं है, गेहूं का जो बड़ा ड्रम होता है उसमें कई बार नीम के पत्ते डाले जाते हैं ताकि उसको जो कीड़ा है वो ना लगे। तो ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी काम आती हैं। इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है इसका, यानी डिसइंफेक्टेंट में आ गई है। स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होता है। स्मॉल पॉक्स एक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी पे पूरे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स स्किन डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसमें एंटी फंगल एक्टिविटी भी होती है, जो फंगल अटैक हो जाता है स्किन पे उसको रोकने के लिए। एंटी फंगल, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी फंगल and also have antimicrobial activity. Antimicrobial action, antimicrobial action या फिर antimicrobial activity भी है इसकी। So this is all about the नीम के बारे में पढ़ा, जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करती है। सो आज हमने जो चैप्टर किया है, जो टॉपिक किया है, हमने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में कवर किया है, जिसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन की कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। इसमें अलग अलग ड्रग्स हैं, हमारे सिलेबस में 4 ड्रग हैं, जिसमें हमने 2 डिस्कस कर चुके हैं, बेंजोइन और नीम के बारे में। बेंजोइन में सुमात्रा बेंजोइन के बारे में डिस्कस किया कि वो स्टायरेक्स बेंजोइन से ऑब्टेन होता है, स्टायरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके कुछ टेस्ट किए, उसमें मोस्टली सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ट्राइटर्पेनॉइड एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है सिया रेजिनोलिक एसिड, स्यूमा रेजिनोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। स्टाइरॉल, कुछ ट्रेसेस में स्टाइरॉल और वेनिलिन भी प्रेजेंट होता है। उसी की वैरायटी में हमने सियाम बेंजोइन के बारे में डिस्कस किया कि उसमें कॉनिफिराइल बेंजोएट प्रेजेंट होता है, वेनिलिन, स्टाइरॉल भी प्रेजेंट होता है और सिया रेजिनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। कुछ टेस्ट किए थे, उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन वाटर के साथ मिल्की सॉल्यूशन देता है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ बिटर आमंड लाइट जैसी स्मेल देता है, ऑर्डर देता है, ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। यूजेज में एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, डाययूरेटिक की तरह यूज किया जाता है। नीम में क्या होता है, इसको मार्गोसा ट्री भी कहते हैं, इंडियन लाइलैक भी कहते हैं और इसको नीम ट्री भी कहते हैं, सबको ही पता है नीम के बारे में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट अजादिरक्ता इंडिका
फैमिली मिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें सारे इसके पार्ट्स यूजफुल होते हैं, लीव्स भी यूजफुल होता है इसका, सीड्स भी यूजफुल होते हैं, बार्क भी यूजफुल होती है और ऑयल भी। तो लीव्स में इसमें मोस्टली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करती है दैट आर एजाथीरेक्टिन, मेलियासिन, निम्बोस्टिरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। सीड्स में अजादीरेक्टिन प्रेजेंट होता है, अजादीरेक्टोल भी प्रेजेंट होता है। बार्क्स में निम्बिन, निम्बिनाइन, निम्बिडीन, निम्बोस्टिरॉल, निम्बोडोल एंड मार्कोसिन इसमें प्रेजेंट होता है। If we discuss about the oil, oil में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह। उसके बाद यूजेस, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, इंसेक्टिसाइडल जो इंसेक्ट्स है उनको किल करने में हेल्पफुल होता है, स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है, इसकी एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स को किल करने की एक्टिविटी होती है। These are two of the drugs of antiseptic and disinfectants. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो 2 ड्रग रह गई हैं अकॉर्डिंग टू अवर डी फार्मेसी सिलेबस दैट आर कुरकुमा जिसको टर्मरिक कहते हैं और मिर, वो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।